ये मैम का लेक्चर माइक्रोबायोलॉजी से कायनात के फलसफे पर कैसे चला गया? भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक तो हर इंसान को होता है। हाँ, कभी ये हक हमें भी मिल जाए तो क्या करोगे तुम उस हक का? पूछती हैं कि जब रातों की नींद और दिल का चैन उड़ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? सिंपल, इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम सर पर है, हमें खूब दिल लगा के पढ़ना चाहिए ताकि अपने पेरेंट्स के सामने शर्मिंदगी ना हो। You are a smart girl. अपना मतलब खुद ही निकाल लेती हो तुम। और तुम बहुत बेवकूफ, हर बार किसी न किसी बात का सहारा ले लेते हो। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है? तुम अच्छी तरह जानती हो हम दोनों के बीच मजहब की एक अनदेखी दीवार खड़ी है। और तुम बस एक दीवार से डर गए। डरता नहीं हूं मैं, पर इट्स अ फैक्ट। जब दिल किसी के लिए धड़कता है ना, तो फिर ये रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशंस, ये सारे बैरियर्स ख़त्म हो जाते हैं। ये बात मुझे और तुम्हें तो समझ में आती है, हमारे घर वालों को क्यों नहीं आती? तुमने कभी अपने घर वालों को समझाने की कोशिश भी की है? नो, तुमने? जब तक तुम हिम्मत नहीं करोगे तब तक मुझे हौसला कैसे मिलेगा? Yeah, you're right. कुछ तो करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, आपके बरखुरदार का भी जवाब नहीं है। इतनी कोशिश कर चुका हूं मगर लगता है उसके पास तो लगता बहानों का अंबार है। जब भी बात छेड़ो कोई नया जवाब निकाल कर चाल छुड़ा लेता है। पहले तो बात समझ में आती थी, शुमाइला और अस्मा की शादियों का मसला था, लेकिन अब तो वो दोनों भी माशाल्लाह अपने अपने घरों की हो चुकी हैं। अब अब्दुल्ला क्यों जान छुड़ा रहा है शादी से? देखिए, ये भी तो हो सकता है कि शायद उसको लड़की पसंद ना हो। वाह, क्यों पसंद ना हो? महविश पढ़ी लिखी समझदार बच्ची है, घरदारी से वाकिफ है, और सबसे बढ़कर ये भी तो हो सकता है कि महविश के साथ उसकी क्योंकि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप एक काम करें, आप कोई ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें ये दोनों एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे से को देख सके। हाँ, ये हो सकता है, ये किया जा सकता है। आप महविश से कहने कि हमारे घर आना जाना रखे, क्योंकि मैं समझता हूँ शादी ब्याह के मामले में लड़के और लड़की का आपस में ज़हनी आवागी होना बहुत ज़रूरी है। ओहो, ज़हनी हम आहंगी होना ज़रूरी है, लेकिन जनाब आपने हमें तो ये चांस नहीं दिया था। जानी जी, वो ज़माना और था, सादगी का ज़माना था। मैं फरमाबरदार लड़का ठहरा, माँ बाप ने कहा, मैंने आंखें बंद करके उनकी बात मान ली। अगर आंखें खुली रखता तो चीख के बादशाह का होता, समझिए आप। हाँ, एक्सक्यूज मी हफीज साहब, दिस इज टू मच रियली। हेलो। तुम्हारी जो कॉल है ना, वो मेरे लिए नींद की टैबलेट की तरह है। जब तक सुन ना लूँ ना, नींद नहीं आती। यस यस, आई नो। हाँ, मैं जब घर आया तो मॉम डैड सो चुके थे। मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके, मामा आप? जाहिर है मैं बेटा, तुम सारा दिन तो नजर नहीं आते घर में, आधी रात को मुझे ऐसे ही छापा मारना पड़ेगा, और क्या। अब ऐसा भी नहीं है। खैर, ऐसा ही है। तुम्हें कुछ पता भी है, तुम्हारे डैडी आजकल तुम्हारी शादी के जिक्र से कितने परेशान हैं? क्यों? मैं कोई लड़की तो नहीं हूँ जो मेरी उम्र निकली जा रही है। लो, तुम्हारा मतलब है अब तुम अपनी उम्र गुजरने का वेट करोगे? अरे बाबा, ढंग से टाइम पर शादी करो, अपना घर बसाओ।
मेरे फाइनल पेपर्स होने वाले हैं। पता है जनाब, पता है आपके फाइनल पेपर्स होने वाले हैं। तुम पेपर्स के बाद शादी करो ना। मैं कौन सा तुमको अभी गन पॉइंट पे निकाह के लिए लेकर जा रही हूँ, हैं? आप मेरी फिक्र ना करें, मेरा घर बस जाएगा। कैसे बस जाएगा बेटा? 2 साल हो गए हैं मुझे बतूल आपा को लटकाए हुए। महविश की शादी की उम्र अब है। तो क्यों लटका के रखा है आपने बतूल आपा को? मैंने थोड़ी कहा है आपसे। मुझे शादी करनी होगी, मैं आपको बता दूंगा। वो अब्दुल्ला, एक तो तुमको मेरी कोई बात समझ नहीं आती। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो तुम? अब्दुल्ला, दिस इज वेरी बैड। What? Study? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तुमने अपने घर में शादी की बात की? हाँ, बात तो की है, मगर तुम्हारा तस्करा नहीं हुआ। क्यों? सही मौका देखकर बात करूंगा ना। अगर तुम मेरी हम मजहब होती तो इतनी मुश्किल ना होती, लेकिन I know. यही मसला मेरे भी घर में चल रहा है। तुम्हारी कोई बात हुई इस सिलसिले में? फिर वही पुराने मसले मसाइल। रिलीजन हमारे बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो गया। जब हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये बात हमारे घर वाले क्यों नहीं रियलाइज करते? पता नहीं, शायद हमें ही रियलाइज कर लेना चाहिए था। बात इतनी आगे निकल गई यार, और हमें पता भी नहीं लगा। मोहब्बत कोई फॉर्मूला तो नहीं है, इसमें प्लानिंग नहीं होती है, बस हो जाती है। तुम्हें पता है मेरी दुनिया में मेरे पेरेंट्स के अलावा कोई भी नहीं है। बाकी फैमिली सब बिखर चुकी है। कोई अमेरिका चला गया, कोई यूरोप चला गया। किसी को हमारी कोई परवाह नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। तो फिर ये कि अगर मैं अकेली होती तो शायद मैं तुम्हारे ट्रेडिशंस और तुम्हारे रिलीजन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्ट कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं जानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ऐसा होने नहीं देंगे। क्या मतलब? तुम हमारी मोहब्बत के लिए फाइट नहीं करोगी? पता नहीं, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। आयशा, ये बात कभी मत भूल। अब्दुल्ला, पता है बेटा, हमने बतूल आपा को इतना इंतज़ार करवाया है। शादी का कल भी फ़ोन आया था। पता, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि लड़की के माँ होकर भी ना वो उल्टा वो हमसे तारीख मांग रही है। डैड, मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ अभी बंदा शादी करे जब वो वेल सेटल्ड हो, उसकी कोई जॉब हो, कोई अपना घर हो, यू नो। एक बात मुझे बताओ, ये घर किसका है? ये इतना बड़ा घर मैंने किसके लिए बनाया है? तुम समझते हो कि मैं जब दुनिया से जाऊंगा तो ये घर अपने साथ ले जाऊंगा? तो ला बेटा, मेरा सब कुछ है तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन क्या? ये बिजनेस, ये कंपनी, ये सब तुम्हारी तो है। अब तुम क्या चाहोगे कि तुम अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेटर जरूरी होगा? नो, तुम कुछ सोच रहे हो क्या? बात बोलो।
दिनों से कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे। बोलो, क्या बात? मैं किसी को पसंद करता हूँ। कौन है वो? यूनिवर्सिटी फेलो है। अब्दुल्ला, अगर ऐसे ही कुछ था तो बेटा तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम बतूल आपा को मना कर देते। मम्मा ने सारे मामलात खुद ही बतूल आंटी के साथ तय कर दिए। मुझे बहुत बाद में पता चला। महविश बेचारी 3 साल से तुम्हारे इंतजार में बैठी है। हाँ डैड, लेकिन मैंने उसे कभी ऐसा तासुर नहीं दिया कि वो मेरे ख्वाब देखे। ख्वाबों पे तो हमने उसे लगाया है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता था कि तुम कहीं और इन्वॉल्व। हाँ, पहले कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि आपसे बात शेयर कर सकता मैं। एक्सक्यूज मी। मुझे पहले ही शक था ये अब्दुल्ला कहीं और इन्वॉल्व है। अगर बरखुदा इन्वॉल्व हैं तो शौक से इन्वॉल्व हों, पर कम से कम हमें तो बता दें। मतलब हम बिला वजह महविश को अपनी बहू बनाने का ख्वाब देख रहे। आप ही बताइए ना मुझे, बतूल आपा को क्या जवाब देंगे हम? फिलहाल बतूल आपा को जवाब देना बहुत जरूरी नहीं है। क्या मतलब है आपका? पहले बेटे ने धोखा दिया, अब हम धोखा देंगे? आप एक काम करें, पहले जो साहबजादे को लड़की पसंद है ना, उससे देखें, उसकी फैमिली से मुलाकात करें। पहले ये तो देखें कि माँ दाल गलती भी है या नहीं। कमाल बातें करते हैं आप भी। लड़का और लड़की रजामंद है, मना कौन करेगा उन्हें? अरे ये आप सोच रही हैं। क्या पता लड़की वालों को लड़के ही पसंद ना है तो, या हम या हमारा बैकग्राउंड पसंद ना। फिर मैं ये सारी बातें नहीं जानती। बुलाएं अब्दुल्ला को अभी। अब तो मैं उससे अभी सारी बात करूंगी। ठीक है, बात कर लेंगे, इस वक्त तो जरूरी नहीं, मतलब सुबह भी हो सकती है बातचीत। फिर टाल जाएगा मेरी बात हमेशा की तरह। हमेशा टाल जाता है मेरी बातों को वो। तो चलें ठीक है, अब जो भी बात होगी ना वो आपके सामने होगी बस। ठीक है, बिल्कुल हो गया। अब आप अरे सुबह तो होने दे, फिर सुकून से बात कर लेंगे। खामखी परेशान मत हो, ठीक है? जाए, सो जाए। हो जाएगी बात बाबा, हो जाएगी। कौन है वो लड़की? यूनिवर्सिटी फेलो है। आज मुझे मिलवाओगे उससे? जी। एक काम करो, लड़की को भी मिलवाओ और मेरे ख्याल में उसकी फैमिली से भी मिलवाओ हमें। जी जरूर। और कब से जानते हो उसे? 3 साल से। हद हो गई है तुम्हारी भी।
3 साल से जानते हो और एक मर्तबा भी कभी उसका नाम नहीं लिया तुमने? मामा वो यूनिवर्सिटी का शुरू का टाइम था, पढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, अब ख़त्म होने को आई इसलिए बता रहा हूँ। फारिग हो गए हो ना, तो अब कर लो शादी। जी। बतूल आपा को मना करना किस कदर मुश्किल हो जाएगा। आप सही कह रही हैं, वाकई नामुनासिब है, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त हमारी थोड़ी मजबूरी है। नहीं मतलब क्या, उनके लिए भी कुछ सोचते हैं, परेशान मत हो आप। कुछ पता है आपको कितने रिश्ते आए महविश के लिए, और बतूल आपा बेचारी ने सिर्फ हमारी वजह से हर जगह इनकार किया। ठीक है, वो भी नामुनासिब है, मगर एक बात है कि नहीं, इसमें हमारी भी थोड़ी सी मजबूरी है, और आप हमारी परेशान हो रही हैं। आप टेंशन मत लीजिए। एक बात याद रखिए, जो नसीब में लिखा होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। मैं यूँ नहीं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आशा, आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। क्यों? मेरी मदर तुमसे मिलना चाहती है। तुमने उन्हें बता दिया हमारे बारे में? ऑफ कोर्स बताया है, तभी तो मिलना चाहती है तुमसे। क्या बताया तुमने? यही कि हम 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं? जाहिर है प्यार करते हैं तभी तो जानते हैं। क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे क्या? अगर मैंने कबूल कर लिया तो मेरे घर वाले भी कर लेंगे। लेकिन मेरे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। मेरी माँ ने तो साफ इनकार कर दिया है। देखो, इतना दूर की मत सोचो। मेरे घर वाले एग्री कर जाए, उसके बाद हम कुछ करके तुम्हारे घर वालों को भी एग्री करवा लेंगे, ठीक है? डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, प्लीज। नाउ स्माइल। आई विल कम एंड पिक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, बैठो। कैसी हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला, तुमने तारुफ नहीं करवाया? वो बताया था ना आपको, यूनिवर्सिटी फेलो है, 3 साल से जानते हैं हम। यूनिवर्सिटी फेलो तो ज़रूर है, मगर इसका कोई नाम भी तो होगा। नाम? आशा। आशा वासवानी। आशा? वासवानी? मामा, I'll just go and talk to her. Mama, please. अब्दुल्ला, शी इज अ नॉन-मुस्लिम। I know. वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगी। बाद में कब? शादी के बाद? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? प्लीज, वो हमारे रिलीजन की स्टडी कर रही है मामा। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। और हाँ, तुम भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
अब्दुल्ला, तुम्हें कुछ पता भी कि तुम क्या कह रहे हो? देखो, तुम्हारी एक हिंदू लड़की से उस वक्त तक शादी नहीं हो सकती है जब तक कि वो इस्लाम कबूल नहीं कर लेती, समझे तुम? लेकिन डैड, आशा को भी तो अपने घर वालों की मुखालफत का सामना है ना। वो भी तो इतने आराम से नहीं मना सकेगी उन्हें। देखो, तुम भी तो कमाल करते हो ना, एकदम से सारी चीज़ों का इंकिशाफ किया तुमने। ना तुमने हमें पहले आयशा के मुताबिक कुछ बताया, ना उसके मज़हब के हवाले से कुछ जिक्र किया। तो इस सिचुएशन में तो माफ़ करना, हम कुछ नहीं कर सकते। डैड, ये कोई पहला मौका तो नहीं है ना, पहले भी तो ऐसा होता रहा है। ठीक है, मैं कब कहता हूँ नहीं हुआ होगा, मगर वो अलग हालात होंगे, वो सूरत ये नहीं होगी जो तुम बता रहे होगे। ठीक है, मैं मानता हूँ ये सूरत नहीं होगी, मगर इस वक्त भी कोई ना कोई हल तो होगा ना इसका, कोई तो वे आउट होगा, प्लीज। बहुत अच्छे। खुद तो बरखुदा में 3 साल तक इश्क की हंडियाँ पकाते रहे। अब हमसे चाहते हैं कि एकदम से कुछ जादू की छड़ी हो, हमको निकाल के हाल बता दें। यार कुछ वक्त तो हमें सोचने का। डैड, जितना वक्त ले रहे हैं, लेकिन प्लीज, मैं आशा को खोना नहीं चाहता। इसको कहते हैं इश्क सर चढ़ के बोलता है। बरखुदा, आशा को मंडप से निकाल कर निकाह के तख्त पे बिठाने के लिए कुछ वक्त दरकार है, कुछ सोचने दीजिए, कुछ तरकीब निकालेंगे, फिर हो जाएगा ऐसा। ओके ना, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ रोमियो, हो जाएगा, ठीक है? लुक एट मी, गिव मी अ स्माइल, that's enough. Hey guys, क्या हाल है? What's up? और तू सुना कैसा है? हाँ यार, बस मॉम डैड को मनाने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए लेट हो गया मैं। ओहो, तभी तुम्हारे चेहरे पे इतना सुकून है। लगता है मामा पापा ने हाँ कर दी है। हाँ, मान तो गए हैं, मगर कुछ शर्तें हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। वो कहते हैं ना, कोई शर्त होती नहीं प्यार में। मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नहीं, ऐसा नहीं है यार। आशा कहाँ है? यार सुबह से नजर नहीं आई, और तुम भी गायब थे। कहीं तुम लोगों ने जालिम समाज से छुपकर शादी तो नहीं कर ली? नहीं यार, मतलब वो है कहाँ फिर? कहीं नजर नहीं आ रही वो सुबह से। मैं क्लासरूम में देखता हूँ। निदा, तुम जानती हो ना आशा कहाँ रहती है? हाँ, एक दफ़ा गई थी मैं उसकी बर्थडे पे। प्लीज चलो मेरे साथ उसके घर। क्यों, खैरियत? उसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा है, उसने पहले ऐसे कभी नहीं किया है, कहीं खुदा न ख्वास्ता। अच्छा ठीक है, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। बल्कि मैं शाम को खुद उससे मिलकर तुम्हें बताऊंगी। हाँ, लेकिन कल नहीं प्लीज़, आज। ओके, मैं तुम्हारे फ़ोन का वेट करूँगा। लेकिन हैरत है, उसने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। यही तो मुझे परेशानी है, ऐसा कभी नहीं हुआ। चाहे कुछ भी हो, वो जहाँ पर भी हो, हमेशा राब्ते में रहती है मुझसे। लेकिन आज ना कोई फ़ोन, ना कोई खबर, फ़ोन बंद जा रहा है उसका। कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गया हो। आज ही बताना, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूँगा। हेलो, हाँ निदा, क्या हुआ? मुलाकात हुई? सॉरी अब्दुल्ला, मैं गई थी आशा के घर, लेकिन उसके घर तो ताला पड़ा हुआ था। क्या मतलब, कहीं गए थे सारे क्या? नहीं, वो वापस चले गए हैं।
इंडिया, कोई इमरजेंसी हो गई थी। इंडिया? इस तरह अचानक कैसे? हाँ, मुझे तो यही रिपोर्ट मिली थी। हाँ, मगर बगैर इतला बगैर कोई फोन किए कैसे जा सकते हैं वो लोग? ओके ओके, मैं देखता हूँ, मैं फेसबुक या ईमेल पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, शायद कोई राब्ता हो जाए। ओके बाय। सॉरी अब्दुल्ला, मैं तुम्हें बताए बगैर वापस अपनी कंट्री आ गया। सब कुछ इतनी इमरजेंसी में हुआ कि तुम्हें इन्फॉर्म भी ना कर सकी। वैसे मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहती थी, मुझे यकीन था कि तुम मुझे नहीं जाने दोगे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि अगर मैं तुमसे शादी का सोचा भी तो हमारा मरा हुआ मुँह देखोगी। बस यही सोचकर तुमको कुछ नहीं बता सके। मुझे यकीन है तुम नाराज़ होगे, मुझ पर गुस्सा करोगे, मुझे बेवफा समझोगे। तुम जो भी करोगे वो तुम्हारा हक है, लेकिन अब्दुल्ला, मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम तो नहीं है ना। जो लोग हमारी ज़िंदगी में खो जाते हैं उनकी तलाश में हमारी आंखें तमाम उम्र जलती रहती हैं। मैं भी मोहब्बत अमर करने के लिए अपनी आंखों के दीप तुम्हारे दिल में जला आई। जब तुम्हारा गुस्सा निकल जाए तब देखना, तुम्हारे दिल में मेरे प्यार की ऐसी रोशनी होगी जो कभी मान नहीं पड़ेगी। फकत तुम्हारी आशा। तुम इतने अपसेट रहोगे तो फाइनल के पेपर कैसे दोगे? अरे यार, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जाए यार। और वैसे भी एक अरसा हो गया है, अगर उसको राब्ता करना होता ना तो अब तक कर लेती। मैं आशा को नहीं भूल सकता। ओ भाई मजनू, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गया। दुनिया बहुत हसीन है। दुनिया का सारा हुस्न आशा के दम से। वो मजबूर थी ना, मैं तो मजबूर नहीं। मैं छोड़ दूंगा पाकिस्तान, मैं चला जाऊंगा उसके पास। मुझे यकीन है वो आज भी मेरी मुंतज़िर होगी। मैं जा रहा हूं। मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता, कोई सरहद नहीं होती। मुझे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता आशा। अब तुम मुझसे दूर नहीं रहोगे। तुम जहां कहीं भी होगे आशा, मैं पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। निधा, तुमने कैसे याद किया आज? तुम्हें पता है क्या, आशा की शादी हो रही है। मुझे अभी अभी उसकी कॉल आई थी। क्या? नहीं नहीं, लगता है आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है अब्दुल्ला की शादी की। 30 साल का होने को आ गया है और अब तक शादी के नाम से भागता है। वो जो एक लड़की उसकी जिंदगी में आकर यूं अचानक चली गई, गायब हो गई,
वो अभी तक उसी के गम में, उसकी याद में ना बैठा हुआ, इसलिए शादी नहीं करता। सही है आपकी बात, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस वाक़े को तो अब 5 साल हो गए। महबूबा साहिबा तो अब तक 5 बच्चों की माँ बन चुकी होंगी, और इन्होंने निकाह के 2 बोल नहीं पढ़वाए अब तक। देखिए साहब, बात यह है कि मुझे अब्दुल्ला से ज़्यादा ना महविश की फिक्र है। खुद आपके कि 5 साल का अरसा बीत गया है और उसकी अभी तक शादी नहीं हो सकी। अब्दुल्ला तो मर्द है, किसी न किसी तरह से वक्त गुजार लेगा, लेकिन इस बेचारी का क्या बनेगा? लड़की साहब है, कौन संभालेगा आखिर तक उसको? और मैंने सुना है कि बतूल आपा की तबीयत भी ठीक नहीं, वो भी बीमार रहने लगी है। हाँ बेचारी, उनकी आधी बीमारी तो उनकी बेटी की वजह से है। सच कहती हूँ, आज महविश अपने घर की हो जाए, देखिए कैसे जान पड़ती है उनके लागर बदन में। खैर, अब किसी से क्या कहें, हमारी तो अपनी किस्मत ही अब ऐसी हो गई है। बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, और बेटा अब तक कमारा फिर रहा है। सुने, एक आखिरी कोशिश करके ना देख लें, क्या पता अब्दुल्ला मान जाए। आखिरी कोशिश, यह आखिरी कोशिश के नाम पर अब कितनी दफा इस चीज को आजमा चुकी है, कितनी कोशिश कर चुकी है। उसको समझाया आपने, उसको बनाने की कोशिश की, जिद करके भी देख लिया, फिर नतीजा क्या निकला? हर दफा नाकामी हुई ना। एक बात है, इस मर्तबा जब आप उससे शादी की बात कीजिएगा ना, तो साफ साफ कह दीजिएगा, अगर उसने महविश के साथ शादी नहीं की तो उसकी मां जहर खाकर जान दे देगी। क्या करें, ऐसी कोई बात करेंगे तो मानेगा ना। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। एक बात मेरी बड़ी गौर से और ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आदमी बेबस हो जाता है। इसी वक्त के लिए कहा गया है कि हर काम में ना अल्लाह की मसलहत होती है। कि अगर आपकी जिद है तो मैं उससे बात करके देख लूंगा, ठीक है? मामा को क्या हो गया डैड, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अब्दुल्ला बेटा, तुमने कभी ये सोचा है कि तुम हमारी इकलौती औलाद हो, इकलौते बेटे हो? मैं तुम्हें कई दफा बता चुका हूं कि तुम्हारी माँ एक शदीद ज़हनी अजियत के शिकार हैं और उसकी वजह तुम हो। और पता, जब इस किस्म के लोग इस किस्म की कैफियत में गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, मरने मारने से भी नहीं डरते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी दिन उन्होंने खुदा न खास्ता डैड। अब्दुल्ला इधर देखो मेहता बेटा, तुम मुझे बताओ कि एक लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई अचानक और फिर वो एकदम से गायब हो गई। 5 साल का अरसा बीत गया है, इस दौरान में ना कोई उसकी कोई खैर खबर है, ना कोई अता पता है, ना कोई राब्ता है। आज तो उसकी लगाई जाती है ना, जिसकी कोई उम्मीद होती है मिलने की, आने की, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम क्यों खुद को उसके शौक में सजा दे रहे होगे? लगता है तुम खुद सजा नहीं दे रहे, बल्कि हम सबको सजा दे रहे होगे। पता है, एक और चीज़ है जो मुझे खून की तरह से खाई जाती है, तुम्हारी माँ को भी, कि इस सारे किस्से में उस महविश के बेचारे का क्या कसूर है?
उसकी शादी की उम्र निकल गई, उसके रिश्ते आना बंद हो गए। आखिर हमने उसको किस बात की सजा दी है? अब्दुल्ला, याद रखना, तुम्हारी जिद तुम्हारी माँ के रज्जकों और उनकी मोहब्बत से ज्यादा बड़ी नहीं है। माशाल्लाह, कैसा रूप चढ़ा है आज महविश को। जिसने भी देखा है तारीफ की है इसकी। किसी ने मेरी जवानी की तारीफ नहीं की, हालांकि वहाँ खवातीन दाएं बाएं कह रही थी। वैसे भी दूल्हा का बाप होने के बावजूद सब लोग कह रहे हैं मैं दूल्हा का बड़ा भाई रहता हूँ। वैसे अब्दुल्ला, तुम मुझ में 2.5 साल का फर्क हो गया ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बेटे की सही वक्त पे शादी की होती ना तो आज पोतों में खेल रहे होते। ठीक है साहब, ठीक है। जब हमारे वैसे ये कलर ज्यादा दिन चलता नहीं है। देखा तुमने, जहाँ मेरी तारीफ हुई इन्होंने फौरन मेरा बर्थ सर्टिफिकेट निकाल दिया। अच्छा है, वक्त आया हो जाए, बिल्कुल थक गई होगी, इसको ले चले। हाँ बेटा। ओके बेटा। साहब कोई मेहमान आया। कौन? पता नहीं। जाओ। जी तुम हैरान हो गए ना मुझे देखकर? अब्दुल्ला, आई एम सो सॉरी। मैं जितनी खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से चली गई थी उतनी खामोशी से वापस भी तो आ गई हूँ। मगर तुम्हारी तो कोई शादी हो गई थी ना? हुई नहीं थी, होने वाली थी। हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं इतने अरसे कहाँ रही, क्या करती रही, तो बहुत लंबी बातें हैं। तुम्हें तफसील से बैठ के सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इस वक्त मैं
तुमसे सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि अब मेरे और तुम्हारे बीच में मजहब की कोई दीवार नहीं है। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजार सकती हूँ, अपनी मर्जी से। तुम्हें पता है, 3 दिन पहले वो निदा से बात हुई थी, उसी ने मुझे बताया था कि तुमने मेरी वजह से अभी तक शादी नहीं की। और तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला इस बात का, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, तुम्हारे सारे गमों को चुन लूंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिससे मेरे ख्वाबों को अपने पलकों पे सजाए।